नवांश से ना, नवांश कुंडली के थ्रू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा जा सकता है। उसका एक मेथड, उसमें काफी सारे मेथड्स हैं नवांश से रेक्टिफाई करने के लिए, बट एक मेथड आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रहा हूँ अभी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और ये ना नवांश को रेक्टिफाई करने के लिए मेरे से अभी किसी ने पूछा भी था, अभी थोड़ा टाइम पहले, एक दो दिन पहले अभी किसी ने यूट्यूब पर भी मेरे से पूछा था, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। और वैसे भी मेरे को आपको बताना ही है, अभी तो और भी बताने हैं सर। इसमें। हाँ जी सर। जी जी, इसकी हिंदी क्या होगी? रेट्रोफाइट क्या बता रहे थे सर समय संशोधन, किसी भी पत्रिका का जब हम समय ठीक करते हैं ना, मतलब अगर मान लो किसी की पत्रिका, जैसे ये पत्रिका आपने अभी लगवाई, ठीक है, 10 बजे की, है ना, 24 अक्टूबर। अब इस पत्रिका में यदि ये टाइम आगे पीछे हुआ 5-10 मिनट, है ना, तो उसमें होता क्या है, लग्न, नवांश का लग्न चेंज हो जाता है। लग्न कुंडली का लग्न तो 2 घंटे में चेंज होता है जाकर के, बट नवांश का लग्न 5 मिनट के से 10 मिनट के अंदर चेंज हो सकता है ना, हो जाता है इजीली। तो उसमें क्या होता है, चीजें काफी ज्यादा बदल जाती है ना, क्योंकि नवांश कुंडली फल है। अगर लग्न कुंडली पेड़ है, ट्री है, तो नवांश कुंडली उसका फल है। मतलब बिना नवांश कुंडली के तो बेकार है ना, मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि नवांश कुंडली के बिना आप अगर कुंडली देख, अगर आप किसी का भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो उसके साथ, है ना। नवांश कुंडली के बिना आप नहीं किसी का भी चार्ट आपको देखना, है ना। तो उसके मैंने काफी सारे सूत्र बताए हैं आपको नवांश कुंडली को देखने के, पढ़ने के। उसमें ही एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक सूत्र अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी का टाइम इधर उधर हो हल्का फुल्का, तो आप उसको करेक्ट कर पाओ, ठीक है। उसके लिए अभी और भी सूत्र बताऊंगा, ठीक है। पहला पहला सूत्र पहले नोट करो। इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी नवांश का जो भी लग्न आता है ना, कोई भी राशि का, कोई मेष से लेकर मीन तक कोई एक लग्न आएगा नवांश में, है ना। तो उस लग्न के बिहाफ पर कुछ ईयर्स ना फिक्स्ड है, फिक्स्ड, कि उन ईयर्स में घटना घटनी ही है। ऐसा है कि मतलब मेष राशि के लिए कुछ साल है, वृषभ राशि के लिए कुछ साल है। अभी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपके साथ। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना। वो नवांश का लग्न देखना है कौन सी राशि का है, और उस पर्टिकुलर राशि के ईयर्स को देखना है, और उस व्यक्ति से पूछना है कि क्या इस साल में घटना घटी थी, डिजीज वाइज या कुछ भी, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई घटना घटी थी। अगर वो हाँ, सारी चीजें मैच हो रही हैं अगर उसी राशि में, तो ठीक है। अगर वो कह रहा है नहीं, इस उसके अलावा कुछ वो साल बता रहा है, और वो किसी पर्टिकुलर दूसरे राशि में फिक्स सही बैठ रही है, तो उसका आपको संशोधन करना पड़ेगा, टाइम को आगे पीछे करके उस नवांश के लग्न को वहां ले जाना पड़ेगा, है ना। जैसे अब मैं आपको प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, दिखाता हूँ। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर चार्ट मैंने इसको बनाया है, ठीक है। इसको मैंने पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को इसीलिए जो है ईयर वाइज सारी राशियों के आगे मैंने लिख दिया। इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मली कोई भी नवांश उठाना है किसी भी लग्न का, ये फिक्स्ड रहेंगे, ये साल फिक्स्ड रहेंगे, है ना। ये ईयर्स, जैसे मेष राशि का 12वां, 25वां, 50वां और 65वां, है ना, 12th, 25th, 50th और 65, ये साल फिक्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद टोरस के लिए 10th, 22nd, है ना, 32nd। ये जो राशि लिखी है जो, वो नवांश की राशि है। हाँ, ये नवांश का लग्न है। यस, करेक्ट। ये नवांश के लग्न की राशियां हैं। जो भी लग्न, जिस भी राशि का लग्न आएगा, उस राशि के जस्ट आगे आपको देख लेना है कि कौन से साल लिखे हुए हैं। जो मान लो किसी का कर्क नवांश का लग्न है, तो उससे आपने पूछना है क्या 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 आपके 8th ईयर में कोई इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में, या 18th ईयर में कोई हुआ था, या 21st में, या 22nd में, है ना। इस तरीके से आप उससे इवेंट कंफर्म करोगे, ठीक है। अगर वो कह रहा है ये नहीं इवेंट क्या सुनो, जरूरी वाले हैं? क्या कह रहे हो? मतलब ये कितने इम्पोर्टेंट इवेंट है कि उन्हें याद रहने चाहिए? हाँ, उनको याद रहेंगे ये इवेंट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। वो आपको बता पाएंगे इजीली, ठीक है। और अगर मान लो उसने, आपने कैंसर, ये कर्क नवांश के लगन वाले से पूछा, वो कह रहा नहीं 8th में नहीं हुआ था, 10th में हुआ था। आपने 18th पूछा, उसने कहा नहीं 20th में हुआ था। आपने 21 पूछा, उसने कहा नहीं 30 साल की उम्र में हुआ था। तो आप समझ जाओगे कि नहीं, इसका कर्क लगन नहीं है नवांश का, इसका लियो लगन है। तो आप उसको थोड़ा सा टाइम
उसको आगे पीछे करके आप उसके लियो लगने लगा दोगे उसका नवांश का, और फिर उसके हिसाब से आपका मतलब वो करेक्ट हो जाएगा उसका टाइम, समझ रहे हो? तो इतना इजी है, कुछ नहीं करना, जस्ट जो भी राशि लिखी हुई है उसके आगे का जो भी साल लिखे हुए हैं उसको आपने उठा करके उससे पूछ लेना है, ठीक है? वो जो भी आंसर करे उस हिसाब से आपको उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर देना है, ठीक है? ये एक सूत्र था।